अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज में खुश आमदेद। मैं हूँ सहर फातिमा और मैं हूँ सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली, बुलेटिन का आगाज करेंगे। कराची में जानलेवा ट्रैफिक हादसात का सिलसिला ताहाल नहीं थम सका। मजीद 4 शहरी लुक़्मा अजल बन गए। शहर कायद में रवा साल ट्रैफिक हादसात में जान से जाने वाले शहरियों की तादाद 277 हो गई है। कराची में ट्रैफिक गर्दी जारी। ड्राइवर्स की गफलत और लापरवाही ने रोशनियों के शहर को हादसात का शहर बना दिया। आज मजीद 4 शहरियों की जिंदगी का चिराग गुल हो गया। अलमनाक वाकयात ने कई घरानों पर कयामत ढा दी। शाह फैसल कॉलोनी में गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 16 साल नौजवान अब्रिश जिंदगी की बाजी हार गया। मुतवफ़ी मैट्रिक का तालिब इल्म था। पेपर देने के बाद दोस्तों से मिलने घर से निकला था। अब्रिश 3 बहन भाइयों में सबसे छोटा था। नौजवान की मौत पर अहले खाना गम से निढाल हैं। शेरशाह गुलबाई के करीब तेज रफ्तार ट्रक ने राहगीर खातून को कुचल डाला। मुतवफ़िया की शिनाख्त 58 साला गुलाम सकीना के नाम से हुई। साइट एरिया गनी चुरंगी के करीब मिनी ट्रक खड़े ट्रॉलर से जा टकराया। हादसे में क्लीनर मौके पर ही दम तोड़ गया। ड्राइवर महफूज रहा। कुरंगी अली अकबर शाह गोट में भी ट्रैफिक हादसे में एक शख्स जान से गया। शहर कायद में रवा बरस अब तक ट्रैफिक हादसात में 277 शहरी अपनी जानें गंवा चुके हैं। बेहतर मुस्तकबिल की तलाश मौत की आगोश में ले गई। लीबिया में तारिकीन वतन की एक और कश्ती हादसे का शिकार हो गई। 4 समेत 11 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। कश्ती में 39 मुहाजिरीन सवार थे। गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने की ख्वाहिश सफरे आखिरत पर ले गई। लीबिया में तारकीन वतन की एक और कश्ती डूब गई। कश्ती पर 39 के करीब अफराद सवार थे। रोशन मुस्तकबिल का ख्वाब सजाए कई नौजवान समंदर बुर्द हो गए। महाजरीन ने अपना सफर 11 अप्रैल को लीबिया के साहिली शहर सीरत से शुरू किया। 12 अप्रैल को सीरत शहर के करीब कश्ती गर्क आब हो गई। हादसा तेज समुद्री हवाओं और ओवरलोडिंग की वजह से पेश आया। लीबिया कोस्ट गार्ड्स ने ऑपरेशन के दौरान 11 लाशें निकाल ली, जिनमें 4 पाकिस्तानियों की शनाख्त हुई। मरने वाले 4 पाकिस्तानियों में से 3 का ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन और 1 का गुजरांवाला से है। अपने प्यारों की खैर खबर से महरूम खानदानों पर सोग तारी है। जुमेरात को बात हुई थी और वो कह रहे थे मैंने पाकिस्तान वापस आना है, और उन्होंने हमें बैग भी दिखाए थे, तैयार करके रखे हुए थे। और उन्होंने कहा कि मैं जल्दी जल्दी पाकिस्तान आ जाऊंगा और आपको क्या चाहिए। मैंने कहा कुछ भी नहीं चाहिए, आप पाकिस्तान आ जाएं। इंसानी स्मगलरों के हत्थे चढ़ने वाले नौजवान अपने प्यारों को उम्र भर का रोक दे गए। वर्षा का मुतालबा है कि इंसानी स्मगलर्स को गिरफ्तार करके कड़ी सजा दी जाए ताकि आइंदा ऐसे अलमनाक वाकयात से बचा जा सके। जब अपनों का जुल्म बेगानों से बढ़ जाए, जब माँ बाप की सफेद मांग और उनके कांपते हाथ भी औलाद का दिल न पिघला सके, तो समझ लीजिए इनकी है। चिन्योट में ऐसा ही दिलखराश वाकया सामने आया, जहां जायदाद की खातिर बदबख्त बेटों और बेटियों ने अपने बूढ़े माँ बाप पर वहशियाना तशद्दुद किया। मुल्जिम नासिर एजाज और दीगर ने डंडों के वार से माँ बाप को लहू लुहान कर दिया। बहन भाइयों को भी तशद्दुद का निशाना बनाया। तशद्दुद के बाद मुल्जिमान ने बूढ़े बाप को घर से निकाल दिया और सामान गली में फेंक दिया। और अब बात करेंगे मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में मरकजी मुल्जिम अरमगान ने रिमांड के दौरान तशद्दुद का इल्ज़ाम आयद कर दिया। सीने में दर्द की शिकायत पर मुल्जिम को जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया। अस्पताल ज़राए का कहना है कि अरमगान के चेस्ट स्कैन में तमाम चीज़ें नॉर्मल हैं। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में मरकज़ी मुल्जिम अरमगान ने दौरान रिमांड तशद्दुद का इल्ज़ाम आयद कर दिया। मुल्जिम का कहना है कि उसे दौरान तफ्तीश तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, जिससे उसकी सेहत को खतरा लाहक है। मुल्जिम ने सीने में दर्द की भी शिकायत की, जिस पर उसे तिब्बी मुआयने के लिए जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया। अस्पताल सराय का कहना है कि अरमगान के चेस्ट स्कैन में तमाम चीजें नॉर्मल हैं। मुल्जिम को तमाम तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। और नाजरीन, अब आपको बताएं कि बू फैलने के सबब 18वें रोज बुझने वाली आग हुकाम ने खुद ही भड़का दी। पुरअसरार आग अली सुबह बुझ गई। भड़कने से ठंडा होने और माहिरीन की आरा तक बोल ने नाजरीन को लम्हा ब लम्हा बाखबर रखा। सरबराह कैंटोनमेंट बोर्ड कुरंगी क्रीक फैसल बटू ने कहा कि आग की मुसलसल मॉनिटरिंग की गई। गैस के हजम के बायस गढ़ा मजीद फैल गया। 18 रोज से भड़कता शोला अचानक बुझ गया है। इलाके में तशवीशनाक बू फैल रही है। क्या किया जाए, मामले को काबू कैसे किया जाए? कमिश्नर कोरंगी मसूद भुट्टो और कंटोनमेंट बोर्ड के सरबराह फैसल भुट्टो ने पाकिस्तान पेट्रोलियम के सिकंदर मेमन से मशावरत की। फैसला हुआ कि इलाके को हादसे से महफूज रखने के लिए शोला खुद से भड़का दिया जाए। अब हम करने ये जाएंगे कि इसको फायर को इग्नाइट करेंगे। यहाँ पे विंड सॉक्स लगाएंगे। वो अब जिस तरीके से सॉक जिस डायरेक्शन में मूव करे तो प्लीज उस डायरेक्शन में खड़े ना हो। बस फिर क्या था, माहिरीन ने जमीन का मुआयना किया। आग उगलने वाले गड्ढे से थोड़ा दूर गए और मशल को सुलगाकर लीकेज पॉइंट की तरफ फेंक दिया। बुझी आग दोबारा भड़क उठी। चीफ फायर ऑफिसर हुमायूं खान ने बोल न्यूज से गुफ्तगू में बताया,
چوری اور سینہ زوری، ہیسکو کا عملہ کرپٹ ملازم کی نشاندہی پر آپس سے باہر ہو گیا۔ حیدرآباد میں ایس ڈی او سمیت عملہ خواتین پر ٹوٹ پڑا۔ ہیسکو عملے کے بدترین تشدد سے 2 خواتین سمیت 3 افراد زخمی ہو گئے۔ ویڈیو وائرل ہونے پر ہیسکو چیف کو معطلی کا حکم دینا پڑا۔ گزشتہ روز ہونے والے واقعے پر ایس ڈی او کو ہٹا دیا گیا۔ کراچی میں ٹریفک کے بہاؤ کو بہتر بنانے اور حادثات سے بچاؤ کے لیے بڑا اقدام کر لیا گیا ہے۔ کمشنر کراچی حسن نقوی نے شہر کی 11 مرکزی شاہراہوں پر 2 سیٹر اور 4 سیٹر موٹر کیب رکشوں کے داخلے پر 2 ماہ کے لیے پابندی عائد کر دی ہے۔ پابندی کا اطلاق شارع فیصل، آئی چندی گڑھ روڈ، شہید ملت روڈ، اسٹیڈیم روڈ اور عبداللہ شاہ غازی مزار سمیت دیگر اہم علاقوں میں فوری طور پر ہو چکا ہے۔ اور ابھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے اٹلی کی حدود میں ایک اور تارکین وطن کی کشتی ڈوبنے کا واقعہ۔ سابق ڈپٹی ڈائریکٹر ایف آئی اے ساجد مصطفیٰ باجوہ نے وزیر اعظم آفس میں مانیٹرنگ سیل قائم کرا دے دیا ہے۔ کہا ہے کہ پاکستانیوں کی اموات پر افسوس ہے۔ اٹلی کی حدود میں ایک اور تارکین وطن کی کشتی ڈوبنے کا واقعہ۔ سابق ڈپٹی ڈائریکٹر ایف آئی اے ساجد مصطفیٰ باجوہ نے وزیر اعظم آفس میں مانیٹرنگ سیل قائم کرنے کا مشورہ دے دیا ہے۔ عمل ہیں جو اس میں کار فرما ہیں، اور جب تک تمام کو سدباب نہیں کیا جائے گا تب تک یہ ہیومن ٹریفکنگ نہیں رکے گی، یہ کشتیاں ڈوبنی نہیں رکیں گی، لوگ کی جانیں ضائع ہوتی نہیں رکیں گی۔ پرائم منسٹر صاحب نے نوٹس لیا، کافی ایکٹیو ہوئے، اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ ایک ڈی جی ٹرانسفر ہو گئے، پھر نئے ڈی جی آئے، پھر وہ ایکٹنگ ڈی جی رہے، کافی عرصہ رہے۔ کچھ لوگ گرفتار بھی ہوئے ہیومن اسمگلر، لیکن کیا کسی کو سزا ہوئی؟ جو لیبیا میں آلریڈی ڈمپ ہیں ان کی واپسی کا بندوبست کریں۔ اس کے لیے باقاعدہ پرائم منسٹر آفس میں ایک سیل چاہیے جو اس کو ریگولر مانیٹر کرے اور اس کی ڈے ٹو ڈے پروگرس لے، اور یہ ادروائز جو ہے، میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے، یہ کبھی بھی اس طرح رکے گا نہیں اور کم نہیں ہوگا، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی نہ کرنے کا فیصلہ، کمی کا فائدہ بلوچستان کو پہنچایا جائے گا، وفاقی کابینہ کا فیصلہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ اس بچت کو بلوچستان کے عوام کی نظر کر رہے ہیں۔ M6 اور M9 موٹر وے خود بنائے گا، خونی سڑک کو خوشحالی کی سڑک میں بدلنا ہے۔ آج جو قیمتیں کم ہو رہی ہیں وہ عوام کو منتقل نہیں کر رہے۔ جو قیمتیں کم ہو رہی ہیں آج، اور وہ ہم پاکستان کے عوام کو ہم پاس آن نہیں کر رہے، ہم اس بچت کو ہم نظر کر رہے ہیں بلوچستان کے عوام کے۔ M6 M9 انشاءاللہ انویسٹمنٹ سے ہوگا اور وہ وفاق خود بنائے گا۔ یہ جو خونی سڑک ہے اس کو ہم نے بدلنا ہے خوشحالی کی سڑک میں اور خوشیوں کی سڑک میں اور ترقی کی سڑک میں۔ قیمتیں تیل کی اور پیٹرول کی کم ہونے جا رہی ہیں۔ ہم نے سوچا کہ اس سے یعنی ہم اس کو روک لیں گے، ریٹین کریں گے، عوام کو پاس آن نہیں کریں گے۔ اور وفاقی کابینہ کے فیصلے پر عوامی حلقوں نے مایوسی کا اظہار کر دیا۔ کہا کہ وزیر اعظم صرف لالی پاپ دے رہے ہیں جبکہ دنیا بھر میں ریلیف دیا جا رہا ہے، غریب آدمی جائے تو جائے کہاں؟ یہ ابھی جو ان لوگ کہہ رہے ہیں کہ پیٹرول کی کمی کریں گے، لیکن پیٹرول کی کمی ہمارے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے جو ہمارے لیے ان لوگ کم کر رہے ہیں۔ نہیں جناب، کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹیکس کم کیا جائے تو پھر کوئی فائدہ ہے۔ بھائی ایسی کمی کا تو ہر ٹائم پہ گورنمنٹ کو ہی فائدہ ہوتا ہے، عوام کو تو کچھ فائدہ ہی نہیں۔ 80 روپے سے آپ 250 پہ لے جاتے ہو، 5 روپے کم کر لیتے ہو، ہمارے اوپر احسان کر لیتے ہو۔ کابینہ نے جو فیصلہ کیا ہم ریلیف نہیں دے سکتے، کیا وجوہات ہے؟ آخر کون سی گورنمنٹ آئے گی جو عوام کو ریلیف دے گی؟ پورے ممالک میں جو ہے پیٹرول سستا ہو گیا ہے، ہمارے پاکستان کے اندر سستا ہو ہی نہیں رہا۔ گورنمنٹ سے ہماری اپیل ہے پیٹرول سستا کرے، سستا ہوگا تو گاڑیاں آگے چلیں گی۔ اوپر سے پیٹرول سستا ہوا تو عوام کو پیٹرول سستا دینا چاہیے، ان کو کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ صرف ان کے دعوے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ غریب آدمی غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ یہ وزیر اعظم جیسے جتنے بھی ہیں سب اپنی جیبیں بھر رہے ہیں بھائی، اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ فرق نہیں پڑ رہا، بھلے کم کریں، آج 7 روپے کم کریں گے تو ابھی 20 روپے زیادہ بڑھ جائیں گے۔ ملکی دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے، آرمی چیف کے ہوتے ہوئے کوئی میلی آنکھ سے پاکستان کو دیکھ نہیں سکتا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ملک دشمنوں کو واضح پیغام۔ اوورسیز کنونشن سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا کہ ملک میں جو انتشار پھیلایا گیا سب جانتے ہیں کون ان کی فنڈنگ کر رہا ہے، پیسے کہاں سے آ رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈا کسی صورت قبول نہیں۔ اوورسیز پاکستانی ہمارے سر کے تاج ہیں، ان کے مسائل حل کریں گے۔ جنرل عاصم منیر سچے پاکستانی اور ایک آؤٹ اسٹینڈنگ
थॉरो प्रोफेशनल, उनके हाथों में पाकिस्तान का दिफा जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इट इज इम्प्रेग्नेबल। पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। इस वक्त जो मुल्क के अंदर जो दहशत गर्दी फैलाई गई है उसके ताने बाने कहाँ मिलते हम सब जानते हैं। कौन उनकी फंडिंग कर रहा है, कौन उनको पैसे दे रहा है। अफसोस की बात यह है कि सोशल मीडिया वहाँ पर किस किस्म की गलीज गुफ्तगू की जाती है। उनका मुकाबला करें, उनका जवाब दें ताकि पता चले कि आप अजीम पाकिस्तानी हैं, आप हमारे हीरोज हैं, आप हमारे सरों के ताज हैं, आप हमारे एम्बेसडर्स हैं। जितनी भी आपकी हम इज्जत कर सकें वो कम है। मैं समझता हूं कि जितनी भी हम मरात आपके कदमों में निछावर करें बखुदा वो कम है। और बलूचिस्तान पाकिस्तान की तकदीर और हमारे माथे का झूमर है। दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी पाकिस्तान और बलूचिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का ओवरसीज कन्वेंशन से खिताब, कहा कि मुट्ठी भर दहशतगर्द पाकिस्तान की तकदीर का फैसला नहीं कर सकते। पाकिस्तान दुश्मन अनासिर खाम ख्याली में हैं। दहशतगर्द क्या, उनकी 10 नस्लें भी मुल्क का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का 2 टोक पैगाम। सीज पाकिस्तानी कन्वेंशन से खिताब करते हुए आर्मी चीफ ने बलूचिस्तान को पाकिस्तान की तकदीर और माथे का झूमर करार दे दिया। कहा कि जब तक इस मुल्क के गयूर अवाम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, आपकी फौज हर मुश्किल से बाआसानी नबर्द आजमा हो सकती है। आर्मी चीफ ने कहा कि आज बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के जज्बात देख कर बहुत मुतासिर हुआ। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपके लिए हमारे जज्बात इससे भी ज्यादा मजबूत हैं। जो लोग ब्रेन ड्रेन का बयानिया बनाते हैं वो जान लें कि ये ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ब्रेन गेन है। बैरून मुल्क पाकिस्तानी इसकी उम्दा तरीन मिसाल हैं। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बेबहा वसाइल से नवाजा है जिस पर हमें हर वक्त शुक्र अदा करना चाहिए। जो पाकिस्तान की तरक्की के रास्ते में हाइल होगा, हम मिलकर उस रुकावट को हटा देंगे। हम कभी भी मुश्किलात और दुश्वारियों के सामने ना झुके हैं और ना झुकेंगे। हम पाकिस्तान को उस मकाम पर ले जाना चाहते हैं जिसका ख्वाब कायद आज़म ने देखा था। सवाल ये नहीं कि पाकिस्तान ने कब तरक्की करनी है, असल सवाल ये है कि पाकिस्तान ने कितनी तेजी से तरक्की करनी है। आर्मी चीफ ने कश्मीर को पाकिस्तान की शहरक करार दिया। कहा कि पाकिस्तानियों का दिल हमेशा गजा के मुसलमानों के साथ धड़कता है। वज़ीर आज़म ने समंदर पार पाकिस्तानियों के मुकदमात के लिए खुसूसी अदालतें कायम करने का ऐलान कर दिया। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी वीडियो लिंक पर पेश हो सकेंगे। तमाम यूनिवर्सिटियों में समंदर पार पाकिस्तानियों के बच्चों का 5% कोटा भी मुख्तस कर दिया गया है। जामियात में 10,000 सीटों में से 5% नशिस्तें ओवरसीज पाकिस्तानियों की होंगी। मेडिकल कॉलेजेस में ओवरसीज पाकिस्तानियों का कोटा 15% होगा। ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क की फख्र करार, हुकूमत वक्त का उनके लिए बड़ा इकदाम, बड़ी मराहत और सहूलियात। इस्लामाबाद में ओवरसीज पाकिस्तानियों के एजाज में शानदार तकरीब हुई। वज़ीर आज़म ने समंदर पार पाकिस्तानियों के मुकदमात के लिए खुसूसी अदालतें कायम करने का ऐलान किया। इस्लामाबाद में समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए उनके मुकदमात के जल्द से जल्द फैसले कराने के लिए खुसूसी अदालतें कायम कर दी गई हैं। वीडियो लिंक के जरिए ई रिकॉर्डिंग की सहूलत आपको बहुत जल्द दी जाएगी इंशाअल्लाह, ताकि आपको पाकिस्तान आना पड़े। वज़ीर आज़म ने ऐलान किया कि तमाम यूनिवर्सिटीज में समंदर पार पाकिस्तानियों के बच्चों को 5% कोटा मुख्तस होगा। जामियात में 10,000 सीटों में से 5% नशिस्तें ओवरसीज पाकिस्तानियों की होंगी। मेडिकल कॉलेजेस में ओवरसीज पाकिस्तानियों का कोटा 15% होगा। ओवरसीज पाकिस्तानियों के 3,000 बच्चों को मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिया जाएगा। ओवरसीज पाकिस्तानियों के 5,000 बच्चों को हुनर सिखाया जाएगा। पंजाब में ऑनलाइन सेल डेड रजिस्ट्रेशन का आगाज कर दिया। समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए एक खुसूसी ऑफिस भी मुख्तस कर दिया गया। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब में ओवरसीज पाकिस्तानियों की सहूलत के लिए खुसूसी सेल बनाया है। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में भी बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट की फिजिबिलिटी बनाने के अहकामात जारी कर दिए। दीगर खबरों में आपको बताएं कि पीटीआई का बड़ा मसला ये है कि बहुत से लोग खुद को पार्टी का सरबराह समझते हैं, मुख्तलिफ बयानात दाग देते हैं और बाद में नफी आ जाती है। शाहिद खाकान अब्बासी ने तहरीक इंसाफ को तर्ज़े सियासत बदलने का मशवरा दे दिया। बोल के प्रोग्राम आदिल अब्बासी के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि आइन और कानून की बालादस्ती पर सबको इकट्ठा होना चाहिए।
तहफ़्फ़ुज़ात बहुत से हैं PTI और JUI के दरमियान, वो मुख्तलिफ वक्त में मुख्तलिफ बयान देते रहे और बाद में उन बयानात की नफ़ी हो जाती है जमात की तरफ से। ये नहीं डायलॉग की बात तो ऑफिशियली तो नहीं की है ना। तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात, हर कोई खुद को लीडर समझने लगा। शाहिद खाकान अब्बासी बोल के प्रोग्राम में बोल पड़े। PTI का बड़ा मसला यही है कि बहुत से हज़रात हैं जो वहाँ लीडरशिप का रोल रखते हैं और वो मुख्तलिफ वक्त में मुख्तलिफ बयानात देते रहते हैं और बाद में उन बयानात की नफ़ी हो जाती है जमात की तरफ से। प्रोग्राम आदिल अब्बासी के साथ गुफ्तगू में कहा कि अपोजिशन जमातों के दरमियान भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। PTI ने भी डायलॉग की ऑफिशियली बात नहीं की। शाहिद खाकान ने कहा कि कोशिश थी अपोजिशन जमातों की सोच एक हो। तहफ़्फ़ुज़ात बहुत से हैं जमातों के दरमियान, ख़ास तौर पे PTI और JUI के दरमियान तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, खिलाफ़ात भी हैं, इलेक्शन भी आपस में लड़े हैं। PTI ने भी डायलॉग की बात तो ऑफिशियली तो नहीं की है ना, ये तो अखबारी खबरें थी या किसी एक शख्स ने बयान दे दिया। आइन और कानून की बालादस्ती पर सबको इकट्ठे होना चाहिए। मुल्क से बहुत बड़ी तादाद में लोग बाहर चले गए हैं। अमरीकी वफ़द ने बानी PTI के हवाले से कोई बात नहीं की। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे। अय्याज सादिक ने बैरिस्टर गौहर के बयान की तरदीद कर दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि महमूद अचकज़ई ने मुझे हवलदार कहा कि मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मज़ीद बोले कि मुज़ाकरात पर यकीन रखता हूँ, आज भी कहूँगा कि बैठकर बातचीत होनी चाहिए। बानी चेयरमैन का उन्होंने जिक्र भी नहीं किया, ये मैं वसूख से कह सकता हूँ और मैं मीडिया के थ्रू कह रहा हूँ। उन तीनों ने कहा जाते वक्त कि हमारा पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है, ये कैटेगोरिकली कहा। मैं तो यकीन रखता हूँ कि मुज़ाकरात जो हैं वही हल हैं। मुज़ाकरात के लिए तो हर वक्त बैठना चाहिए, इसमें हरज भी कोई नहीं, नुकसान नहीं, फ़ायदा ही है। आप कुछ ना करेंगे तो तलखियाँ ख़त्म होती हैं। जब एक दफ़ा बैठते हैं, गुफ्तगू करते हैं, बंद कमरे में गुफ्तगू बहुत अच्छी होती है। और बानी PTI अपनी रिहाई में रुकावटें पैदा करने में खुद कफील हैं। सेनेटर फान सिद्दीकी की फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कहा कि PTI का हर फर्द एक पार्टी बना हुआ है। सियासी जमातें एक दूसरे को सुनने के लिए तैयार नहीं है। PTI का कोई एजेंडा नहीं है, ये हर लम्हा बात बदल देते हैं। सिंध हुकूमत का तकरार TP लिंक केनाल खोलने पर एहतजाज। सिंध के वजीर आबपाशी जाम खान शोरो ने इरसा को खत लिख दिया। TP लिंक केनाल फौरी तौर पर बंद करने का मुतालबा किया। मौक़िफ़ अपनाया कि सिंध को इस वक्त 62% पानी की कमी का सामना है। पंजाब की केनाल्स में 54% पानी की किल्लत है। TP लिंक केनाल खोलने की वजह से सिंध में पानी की किल्लत मजीद बढ़ जाएगी। मौजूदा सूरत हाल में TP लिंक केनाल खोलने को सिंध के जख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ करार दिया। तो साथ ही साथ आपको बताएं कि नायब सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शेरी रहमान का तोसा पंजंद लिंक कैनाल खोलने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा विफाक को दोहरा मयार छोड़ना होगा, सिंध का पानी चोरी नहीं होने देंगे, इरसा को जवाब देना पड़ेगा। वफाकी हुकूमत ने फौरी CCI इजलास बुलाने का मुतालबा भी कर दिया। मस्तूम धमाके की मजम्मत करते हुए शेरी रहमान का कहना था कि बुज़दिलाना कार्रवाइयां हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकती। सिक्योरिटी फोर्सेस और अवाम मिलकर मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। शेरी रहमान का सेनेट इजलास में पीपल्स पार्टी के मरहूम रहनुमा ताज हैदर को खराज अकीदत, उनके मिशन को जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के चार्जिंग स्टेशंस के टैरिफ में कमी की हुकूमती दरखास्त मंजूर। नेपरा ने वफाकी हुकूमत की दरखास्त मंजूर करने का फैसला जारी कर दिया है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की इसका बुनियादी टैरिफ 23.57 रुपये फ़ी यूनिट मुकर्रर। नेपरा फैसले में बुनियादी टैरिफ 45.55 रुपये से कम करके 23.57 रुपये फ़ी यूनिट करने की मंजूरी दी गई है। गाड़ियों के इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन की बुनियादी टैरिफ में 21.98 रुपये फ़ी यूनिट कमी की गई है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के चार्जिंग स्टेशन पर 24.44 रुपये कैप्ट मार्जिन हटाने की दरखास्त भी मंजूर। हुकूमती दरखास्त के मुताबिक मार्जिन का तयन मार्केट पर छोड़ दिया गया है। और नाजरीन, अब खबर यह है कि वजारत मजहबी उमूर ने निजी हज ऑपरेटर से 10,000 आज़मीन हज की तफसीलात तलब कर ली हैं। आज़मीन हज जमा शुदा दरख्वास्तों के तहत पहले पाइये की बुनियाद पर हज कर सकेंगे। वजारत मजहबी उमूर की जानिब से मजीद 10,000 आज़मीन की तफसीलात तलब। निजी हज स्कीम के तहत 12,500 के बजाय 22,500 अफराद हज की अदायगी कर सकेंगे। जराये के मुताबिक रवां बरस 1,79,200 के बजाय 1,12,000 पाकिस्तानी
सआदत हासिल कर सकेंगे। निजी हज स्कीम के तहत 67,105 पाकिस्तानी फरीज़ा हज से महरूम रह जाएंगे। निजी हज ऑपरेटर्स मुकर्ररा तारीख तक हज वाजिबात जमा नहीं करा सके। मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर वज़ीर आज़म ने तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी थी। कमेटी ने तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट काबीना डिवीजन को भिजवा दी। सऊदी अरब ने मुआहदे की तारीख में तौसी से इनकार कर दिया। मुआहदे के तहत 14 फरवरी तक आज़मीन की बुकिंग करवाना लाजमी थी। अरकान पार्लियामेंट ने समंदर पार पाकिस्तानियों को वतन अजीज़ का कीमती असासा करार दे दिया। कहा, मुल्की मईशत को इस्तेहकाम बख्शने वालों के लिए कन्वेंशन का इनेकाद और मराद का ऐलान खुशाइंद है। बैरून मुल्क मुकीम अफराद पाकिस्तान के लिए गिरा कदर खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। इस्लामाबाद से देखिए फहद चौधरी की रिपोर्ट। अरबों डॉलर की तरसीलात ज़र भिजवाकर मुल्क की मुआशी तरक्की में अहम किरदार अदा करने वाले समुंदर पार पाकिस्तानियों के लिए 2 रोज़ा कन्वेंशन का इनेकाद किया गया है, जिसमें दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से तारिकीन वतन भरपूर शिरकत करके वतन से वालेहाना मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। इस हवाले से अरकान पार्लियामेंट क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। मैशत के साथ साथ हमारे दूसरे मामलात भी, सियासी हालात भी ठीक होंगे, सब कुछ ठीक होगा इंशाल्लाह। ओवरसीज़ से जितने भी नुमाइंदगी यहाँ पे आई है, ये बहुत खुशकिन बात है। इंशाल्लाह मुस्तकबिल के लिए ये बहुत बेहतर। इससे एक इमेज जो था और वो बहुत सारे लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि यहाँ पे जो है हालात बेहतर है और इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है, और जो वो सुनते हैं वो सब सच नहीं होता। तो ये अब ओवरसीज कॉन्फ्रेंस जो है, इसमें पाकिस्तानी भी शामिल हैं और बैरून मुल्क से इन्वेस्टर भी आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान इस वक्त आइडियल पोजीशन में है इन्वेस्टमेंट के लिए। अच्छी बात है, ओवरसीज पाकिस्तानीज का कुछ ख्याल आया। ओवरसीज पाकिस्तानीज का कन्वेंशन बनाने से पहले ओवरसीज की जो मसाइल हैं उन पे तवज्जो दें कि इतनी तो हमारी एक्सपोर्ट का पैसा नहीं आता जितना ये लोग रेमिटेंस हमें भेजते हैं, तो इनके लिए भी हमें तारीफी इसनाद जारी करनी चाहिए। अरकान पार्लियामेंट का कहना है कि समुंदर पार पाकिस्तानी वतन अजीज के लिए असासा हैं। उनके लिए कन्वेंशन का इनेकाद और मराहत का ऐलान खुशाइंद है। कैमरामैन असद अब्बास के साथ फहद चौधरी, बोल न्यूज, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद। और अब आपको बताएं कि सिंध हुकूमत ने नाकिस और गैर महफूज कमर्शियल गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन मनसूख करने का फैसला कर लिया है। ट्रांसपोर्ट इजलास में खवातीन के लिए पिंक ईवी स्कूटर स्कीम, नए रूट्स और कमर्शियल गाड़ियों की फिटनेस चेकिंग के लिए 10 MVI सेंटर्स के क़याम की मंजूरी दी गई है। जून में 34 नई इलेक्ट्रिक बसेस, 5 डबल डेकर बसेस और 500 इलेक्ट्रिक टैक्सियां कराची पहुंचेंगी। शर्जील इनाम मेमन के मुताबिक ट्रांसपोर्ट निज़ाम को जदीद, महफूज और आवाम दोस्त बनाया जा रहा है। तो दूसरी जानब फ़लस्तीन से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल में पेश की गई करारदाद, सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली गुमराहकुन पोस्ट को दफ्तर खारजा ने बेबुनियाद करार दे दिया है। जुबान के मुताबिक करारदाद पाकिस्तान ने OIC के बतौर कोऑर्डिनेटर फ़लस्तीनी वफ़द की मंजूरी और मुकम्मल इत्तेफाक़ राय से पेश की। पाकिस्तान ने किसी भी मरहले पर यकतरफा तरमीम नहीं की और ना ही इसराइली मफादात को मद्देनजर रखने का कोई सवाल पैदा होता है। पाकिस्तान फ़लस्तीनी कॉज के साथ तारीखी और गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी रखता है। फ़लस्तीन से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल में पेश की गई करारदाद, सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली गुमराहकुन पोस्ट को दफ्तर खारजा ने बेबुनियाद करार दे दिया है। आगे बढ़ते हुए खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से, जहां PSL मैच में लाहौर कलंदर्स ने कराची किंग्स को मुकम्मल आउट क्लास करते हुए शिकस्त दे दी है। 202 रन के हदफ के ताक़ुब में वार्नर 11 का 136 रन पर किस्सा तमाम हुआ। PSL 10 में आज एक मैच खेला जाएगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान मेंढी स्टेडियम में आमने सामने होंगे। फतह की मंजिल पर पहुंचने के लिए 202 रन के हुसूल की शर्त थी। कराची किंग्स के विंग्स शाहीन आफरीदी ने पहले ही ओवर में कुतर दिए। वार्नर और विंस की वापसी ने उम्मीद के सारे दिए बुझा दिए। बाद में आने वाले बल्लेबाजों ने रस्मी कार्रवाई पूरी की। खुशदिल शाह के 39 और हसन अली के 27 रन से लोकल फैंस ने कुछ एंजॉय किया। इससे पहले लाहौर कलंदर्स ने अपनी बारी पर 6 विकेटों पर 201 रन स्कोर किए। फखर जमान 76 रन बनाकर नुमाया रहे। डेरिल मिचेल ने 75 रन का हिस्सा दिया। हसन अली ने 4, अब्बास आफरीदी ने 1 विकेट हासिल की। भारत में कहा जाता है अगर क्रिकेट खेलनी है तो फिटनेस बेहतर करो। यहाँ परफॉर्मेंस वाला भी नज़रअंदाज होता है। साबिक क्रिकेट तनवीर अहमद की बोल के प्रोग्राम खेल का जुनून में गुफ्तगू। कहा, मिसबाहुल हक के बेटे को बगैर कारकर्दगी के हर नंबर पर खिलाया गया, ये मेरिट की खिलाफ वर्जी है। स्पोर्ट्स तजज़ियाकार फवाद मुस्तफ़ा ने कहा कि कराची किंग्स का मैच ऐसा देखा जाता है जैसे भारत पाकिस्तान का मैच हो। लाहौर कलंदर्स में स्पिनर्स की कमी है, कम अज़ कम एक तो होना चाहिए। अजीत अगरगा बोलते हैं आपने अगर क्रिकेट खेलनी है ना तो भाई मेरे फिटनेस सही करें आप, ठीक है।
वहाँ के प्लेयर्स को बोला जाता है डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे तो सेंटर कॉन्ट्रैक्ट साइन करें, वरना निकले साइड पे। कि अभी हमारे कितने क्रिकेटर्स उनके बेटे क्रिकेट खेल रहे हैं। यस। और ये सारे क्रिकेटर सिस्टम की बात करते हैं टीवी पे आके जी। कोई परफॉर्मेंस नहीं है मिसबा के बेटे की, कुछ भी नहीं है, सब कुछ खेल गया वो, हर नंबर पे खिलाया गया उसको, ओपनर से लेके 7वें 8वें, ठीक है, उसको से कप्तान नहीं बनाया या 11वें पे नहीं खिलाया। ये चीजें जब आपकी कंट्री में होंगी तो क्या आप सोचते हैं, क्या क्रिकेट में कोई मेरिट चलेगा? बिल्कुल भी नहीं चलेगा, है ही नहीं यहाँ पे मेरिट। कराची का मैच PSL में ऐसे ही देखा जाता है जैसे इंटरनेशनल क्रिकेट में इंडिया पाकिस्तान, ठीक है, और ये कुछ ऐसा ही हुआ, वन साइडेडली जीत रहा है, को इंडिया कह रहे हैं। तो अरफात भी आपके प्रॉपर बॉलर नहीं है, तो स्पिनर आपको चाहिए होगा, कम से कम एक तो चाहिए होगा। तो कराची को अपने टीम कॉम्बिनेशन में आगे आने वाले मैचेस में देखना होगा कि इससे काम नहीं चलेगा। लाहौर में बाबा गुरु नानक कबड्डी का मेला आज से सजेगा। 3 दिन जारी रहने वाले इवेंट में पाकिस्तान शाहीन्स, लॉयंस ऑफ तब्रेज़ ईरान और भारतीय टाइगर्स की टीमें शिरकत करेंगी। अफजाल अब्बासी की रिपोर्ट। 3 मुल्की बाबा गुरु नानक देव जी कबड्डी टूर्नामेंट आज से लाहौर में शुरू होगा। पाकिस्तानी शाहीन्स, लायंस ऑफ तब्रेज़ ईरान और बंदक कमेटी भारतीय टाइगर्स की टीमें इन एक्शन होंगी। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सेक्रेटरी जनरल भारतीय पंजाब कबड्डी फेडरेशन सरदार तजिंदर सिंह ने कहा कि वाघा क्रॉस किया तो ऐसा लगा अपने भाइयों के पास आया हूँ। पाक भारत मैचेस को पूरी दुनिया देखती है। वाघा बॉर्डर तो क्रॉस करते हैं, महसूस नहीं हो रहा कि दूसरे मुल्क गए हैं, ऐ लगता है कि अपने भरावां कोले गए हैं जिथे बहुत देर तो मिले नहीं सी, अज मिलने आए हैं, तो बड़ा खैर मकदम भी हो रही है और बड़ा मन नूं भी सुकून मिल रहा है। सेक्रेटरी पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन ने कहा टीमों को खुशामदीद कहते हैं। इवेंट का इनेकाद कामयाबी से कराएंगे। इसमें एक सिंगल लीग होगी तीनों टीमों की, एक मैच 16 को होगा, 2 मैच 17 को होंगे, लीग कंप्लीट हो जाएगी तो टॉप 2 टीम्स हैं वो फाइनल खेलेंगे 18 तारीख को। 18 को इसका कंक्लूजन होगा। SPGC टाइगर्स के कप्तान जर्मनजीत सिंह ने कहा कि जीत के लिए यहां आए हैं, पाकिस्तानी खिलाड़ी हमारे भाई हैं। 3 मुल्की इवेंट वापडा स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में होगा जिसमें 4 मैचेस खेले जाएंगे। फाइनल 18 अप्रैल को होगा। इस्लामाबाद को दुनिया का खूबसूरत शहर बनाने का मिशन। चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। हुक्काम ने शहर में जारी शजरकारी मुहिम पर ब्रीफिंग दी। मोहम्मद अली रंधावा ने हिदायत की कि क्लब रोड, फैसल एवेन्यू, जिना एवेन्यू, मारगला रोड और एक्सप्रेस वे समेत तमाम अहम शाहराहों पर मुस्तकिल बुनियादों पर खूबसूरत लाइट्स नस्ब की जाएं। पौधों की देखभाल के लिए सिस्टम को मौसर बनाया जाए ताकि पानी की कमी की वजह से पौधों को कोई नुकसान ना पहुंचे। और शहरी कायद के बासियों के लिए इंतजामिया की जानिब से हीट वेव से निमटने के लिए अहम इक़दाम। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और CEO वाटर कॉरपोरेशन की हिदायत पर हाइड्रेंट सेल की जानिब से ठंडे मशरूबात और पानी की सबीलें कायम कर दी गई। तमाम सरकारी हाइड्रेंट्स पर सबीलें लगा दी गई हैं। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक शहरियों को गर्म मौसम से महफूज रखने के लिए सबीलें लगाई गई हैं। इसके साथ ही बोल न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।